जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? पिछले दिनों मैं एक टॉक दे रहा था ऑनलाइन ही किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पे। तो वहाँ पर जब क्वेश्चन आंसर हुए, तो किसी स्टूडेंट ने, किसी बच्ची ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, मायूसी है हमारे इर्द-गिर्द। उस मायूसी से हम कैसे निकलें? और कैसे हम ज़िंदगी के अंदर अब हम आगे बढ़ें जब इर्द गिर्द चारों तरफ आपके पास मायूसी ही होती है। तो उसका क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन था। और ये हमने बहुत दफ़ा देखा है और अक्सर व बेशतर देखा है कि हमारे इर्द गिर्द मायूसी बहुत ज़्यादा होती है, डिसअपॉइंटमेंट बहुत होती है। पीपल जो कि डिस्करेज आपको बहुत ज़्यादा करते हैं, वो आपके पेरेंट्स में भी हो सकते हैं, दोस्त यार में भी हो सकते हैं, सोसाइटी इन जनरल हो सकती है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी हो सकते हैं। कोई ना कोई कभी किसी की कोई बात आपको डिस्करेज कर देती है, कोई सोच, कोई कोट, कोई ऐसी चीज़ जो आप के लिए डिस्करेजिंग डिसअपॉइंटमेंट होती है और आपको बिल्कुल ड्रेन कर देती है, आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन कर देती है। तो फिर मैंने उसको उसका यही जवाब दिया कि आ, आपको एक वर्ड पता है, उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि जो सारे लोग कर रहे हैं वो आप ना करें। ठीक है, वो आप एक साइड पे करो, आप आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे। अब अगर सारे डिसअपॉइंटमेंट फैला रहे हैं ये सोसाइटी, तो आप आउटस्टैंडिंग हो जाएं। वो उसका मतलब ये कि आप एक ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पर आपका इन लोगों के साथ ऐसा तल्लक ना हो। अब फिज़िकली तो आप नहीं जा सकते हैं ऑफ कोर्स। अब ये तो नहीं हो सकता आप सोसाइटी छोड़ दें, आप घर छोड़ दें, आप दोस्त यार छोड़ दें, वो तो नहीं कर सकते। तो फिर उसका क्या तरीका होगा कि आप आउटस्टैंडिंग कैसे होंगे, आप डिसअपॉइंटमेंट से कैसे निकलेंगे? उसका फिर एक तरीका है कि जो मैंने अपनाया है, जो मुझे समझ आती है, जो जो कारामद भी है, जो मेरे लिए तो बड़ा इफ़ेक्टिव है, मेरे लिए तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो ये है कि जब भी आप इस सिचुएशन में हों कि जब आपको होप ना नज़र आ रही हो, जब आपको कोई डायरेक्शन ना नज़र आ रही हो, जब आपको लाइट एट द एंड ऑफ द टनल ना नज़र आ रही हो, तो फिर आप अपनी होप खुद बन जाएँ। फिर आप अपनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल पे खुद बन जाएँ। फिर आप अपनी ख्वाहिश, अपनी जो एनकरेजमेंट है वो खुद बन जाए। अब उसका क्या तरीका है? उसका यही तरीका है कि आप जो चीज़ ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। आप जो चीज़ ज़िंदगी में सीखना चाहते हैं उसको सीखना शुरू कर दें। आप जो चीज़ ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं उसके ऊपर होमवर्क करना शुरू कर दें। अब जब आप ये चीज़ें करेंगे तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं होंगी। ये उस वक़्त ये मसाइल आपके हल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कमिटमेंट जारी रखें, अपनी एफ़र्ट जारी रखें, आप अपनी स्ट्रगल जारी रखें, तो ये चीज़ें सूनर और लेटर आपके मिल जाएँगी। अब आप कहेंगे कि यार अब इतना इंतज़ार करेंगे हम कि हमारे पास तो इतनी डिसअपॉइंटमेंट है, हमारे पास इतना डीमोटिवेशन, हम कैसे करें? तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जिस दिन आपने ये फ़ैसला कर लिया कि मैंने कुछ करना है, तो वो वाली थॉट जो है कि मैंने कुछ करना है और अपने बिस्तर से उठ जाते हैं कि मैंने करना है, वो सबसे पहले आपकी वो मोटिवेशन होती है। वो 99.9% मोटिवेशन वही होती है। जब आपने उठ के फ़ैसला कर लिया, 0.1% बाकी फिर मोडालिटीज़ हैं आपकी। अब जब आप उठ गए हैं तो फिर आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। अच्छा यार मेरा ये इशू है, मैंने इसको ऐसे हल करना है, मेरा ये इशू है मैंने ऐसे हल करना है, मेरा ये इशू है इसको मैंने हल। फिर आपका दिमाग काम करना शुरू होगा। अब दिमाग जो है आपका वो काम करेगा जब आप अपना न्यूरल नेटवर्क को थोड़ा-सा एक्टिवेट करेंगे, तो वो ये चेन रिएक्शन चलना शुरू होगा। आपका एक नेटवर्क दूसरा नेटवर्क चलना शुरू होगा, चेन रिएक्शन होगा, फिर चेन रिएक्शन करते-करते आप ऐसी स्टेज पर पहुँच जाएँगे कि आप फुली एक्टिव हो जाएँगे, आपका दिमाग पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा। अब वो मसाइल वहीं पे रहेंगे आपके, वो भी सॉल्व नहीं हुए, लेकिन जब आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा तो फिर आप उन मसाइल की तरफ आप जाना शुरू, उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी मोटिवेशन खुद बननी है, आपको अपनी होप खुद बननी है, आपको लाइट एट द एंड ऑफ द टनल खुद बनना है और आपने ही ये फ़ैसला करना है, आपने ही ये कोशिश करनी है, एफ़र्ट करनी है आगे बढ़ने की। अगर इस इर्द-गिर्द आपके वो माहौल मौजूद है, जहाँ पर आप
समझते हैं कि सारे लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, या सोसाइटी में आप को के इर्द-गिर्द ऐसे लोग हैं जो कि शायद आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो फिर आप अपनी मोटिवेशन खुद बन रहे हैं, फिर आउटस्टैंडिंग आप बने, फिर उन लोगों से ज़रा हट जाए और आप आउटस्टैंडिंग बन जाएँगे। जब आप आउटस्टैंडिंग बनेंगे, तो फिर आपको होप मिलेगी अपने आप से, फिर आपको मोटिवेशन मिलेगी अपने आप से, फिर आपको आगे बढ़ने की ख्वाहिश पैदा होगी, और जब ये ख्वाहिश पैदा होगी, जब आपने एक स्टेप ले लिया, तो अगला स्टेप आपको रोकने से कोई नहीं लेने से कोई रोक नहीं सकता। फिर आप आगे बढ़ते जाएँगे। ये आज़माई हुई चीज़ है, ये मेरी टेस्टेड चीज़ है। इसको आप आज़मा लें, टेस्ट करें और आज फैसला कर लें कि मैंने जिस चीज़ों के ऊपर आप नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर एफ़र्ट्स करनी शुरू कर दें, कोशिश शुरू कर दें, बाकी लोगों को छोड़ दें, जो आपके इर्द-गिर्द आपको नहीं करने दे रहे। अपने आप पे तवज्जो दे दें, अपने आप पे कॉन्फिडेंस ले आए, और फिर देखें इंशाल्लाह ताला आप आगे कैसे ज़िंदगी के अंदर बढ़ते हैं। थैंक यू।